हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। कुछ बच्चों का ये डाउट है कि 6.1 और 6.2 थ्योरम किस तरीके से है। तो इंग्लिश मीडियम का जो सीबीएसई और आरबीएसई इंग्लिश मीडियम के और अदर बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखकर बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी को कंप्लीट कर सकते हैं। देखना हमारी 6.1 जो एक्सरसाइज जो थ्योरम है वो बेस्ड है ट्राइंगल पर। तो देखना ये जो होती है बीपीटी के नाम से जाना जाता है, इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से जाना जाता है। देखना इसका क्वेश्चन प्रूफ ऑफ बीपीटी भी आ सकता है, कन्वर्स बीपीटी भी आ सकता है और थ्योरी भी दे सकता है। इफ अ लाइन इन द ड्रॉ पैरेलल टू अ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, एक लाइन है जो पैरेलल है थर्ड साइड के, फिर वन साइड के, द अदर टू साइड्स इन द डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स, जो कि टू साइड्स के डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पर है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, जो कि उसको सेम रेशो में कन्वर्ट करती है। हमें प्रूफ करना है, इसका प्रूफ देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं, मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं बच्चों। मैंने एक डायग्राम बना लिया, ये ट्राइंगल है और मैंने इसको एक किसी एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर है? जैसे मैंने लिया ए बी सी इस ट्राइंगल एंड डी ई इस पैरेलल टू बी सी हमें गिवन है। सो हमें गिवन है, गिवन मैं लिख सकता हूं यहां पर डी ई इज पैरेलल टू बी सी, एक साइड के पैरेलल है। और हमें जो प्रूव करना है, प्रूव दैट या शो दैट एनी, जो हमें प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ए डी डिवाइड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइड बाय इसी। हमें ये प्रूफ करना है। क्लियर है बच्चों? अब इसको प्रूफ करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। समझना इस डायग्राम को। मैंने कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन देखना किस तरीके से करेंगे। इसके कंस्ट्रक्शन जो मैं कर रहा हूं, बी ए बी के बेस को परपेंडिकुलर राइट रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड डी के लिए। तो मैंने डी, ये इस पॉइंट को हेड पॉइंट ई है और इसको हाइट जो है ये एल्टीट्यूड ले लिया मैंने और परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर दिया, सो 90 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा ये, और ई एफ कर दिया एंड डी एफ जी कर दिया इसको। क्लियर है? एंड सेम मैंने बी ई को और सी डी को ज्वाइन कर दिया। सो ज्वाइन बीई एंड सी डी, एंड मैंने क्या किया, ई एफ पैरेलल परपेंडिकुलर इन ए बी एंड डी जी इज परपेंडिकुलर इन ऐसी, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर दिया और ये ज्वाइन कर दिया। क्लियर? अब क्या करने वाला हूं देखना, मैंने इस फॉर्म को ट्राइंगल शेप में एरिया की फॉर्म में लिया। सो प्रूफ के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, प्रूफ के अंदर मैंने लिया ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई। सो मैं इसका एरिया फाइंड करता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई की बात करें, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेटा 1 डिवाइड बाई 2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो चेक करना, मैं एडीई जो ले रहा हूं मैं इस साइड से ले रहा हूं, तो ये बेस है 1 डिवाइड बाई 2 एंड बेस ऑफ एडी एंड हाइट इज ई एफ। क्लियर है? हाइट इज ई एफ एंड बेस ई एडी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सो चेक करेंगे हम, ये आपने ओनली फर्स्ट पैटर्न का ट्राइंगल लिया है। सेकंड अदरवाइज मैं ट्राइंगल की बात करूं, डायग्राम को हम थोड़ा नीचे कर लेंगे। देखो मैं डायग्राम को इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं।
देखिए अब हमने ट्राइंगल ले लिया, इसी साइड्स की बात कर रहा हूं। इन ट्राइंगल बीईडी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीईडी, वही एरिया क्या होगा 1/2 बेस इनटू हाइट, ट्राइंगल का एरिया यही है। अब आप देखो यहां पर बेस ले लिया 1/2, बेस ले लिया आपने बीडी या डीबी इनटू इसकी जो हाइट होगी इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी, हाइट तो यही होगी, हाइट तो यही होगी इसकी, तो हाइट क्या होगी EF, इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? सो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपके पास बन गई। सेम इसी के लिए इन ट्राइंगल ADE की बात कर रहा हूं, फिर से ADE को ले रहा हूं मैं किस साइड से, इस साइड से ले रहा हूं। क्लियर है? तो बेस क्या लूंगा मैं, देखना। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE फॉर्म वही होगी 1/2 बेस इनटू हाइट। अब बेस ले लिया मैंने AE, सो हाइट क्या बनेगी DG। क्लियर है बच्चों? सेम इन ट्राइंगल CDE, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू बन गया 1/2 बेस क्या है इसका EC इनटू हाइट इसकी भी, इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी आगे जाकर यही बनेगी, सो DG। इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब सो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2 एंड इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4। सो ये प्रोसेस हम करते हैं। सो प्रोसेस देखेंगे आप। सो 1 डिवाइड बाय, सो एरिया क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल BED, इसका बना 1/2। सो मैंने लिखा 1 डिवाइड बाय 2 इंटू इधर भी AD, इधर EF, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2, सो इधर DB इंटू EF। सो आप चेक कर सकते हैं EF से EF कैंसिल, 1 डिवाइड बाय 2 से 1 डिवाइड बाय 2 कैंसिल, सो यहां से मिल गया AD डिवाइड बाय DB। इक्वेशन नंबर 5 एज इट इज किसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, इक्वेशन 3 एंड 4 के लिए। सो इक्वेशन 3 के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 AE मल्टीप्लाई बाय DG डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 2 एंड EC एंड DB। आप चेक कर सकते हैं हाइट से हाइट सेम है, 1 डिवाइड बाय 2 से 1 डिवाइड बाय 2 सेम है, सो AE डिवाइड बाय EC इन इक्वेशन नंबर 6। अब आप चेक करें इस ट्राइंगल में, मैं चेक करता हूं और मैं मार्कर चेंज करके बताता हूं आपको। ये जो ट्राइंगल है एंड ये जो ट्राइंगल है, देखना इसका जो बेस जो है दोनों का सेम है BC, और DE इज पैरेलल टू है BC, ये भी गिवन है। सो मैं क्या कर रहा हूं, देखना ट्राइंगल कौन सा है, फर्स्ट है तो BED एंड ट्राइंगल CDE सेम बेस BC एंड DE इज पैरेलल टू BC। और अदरवाइज किसी ट्राइंगल का बेस सेम है और वो साइड्स पैरेलल है तो इनके एरिया भी कैसे होते हैं, इक्वल। सो इनके एरिया क्या होंगे, ट्राइंगल BED इज इक्वल टू ट्राइंगल CDE एरिया, इनके एरिया क्या होंगे, इक्वल। सो इनका एरिया इक्वल है, सो यहां से चेक करें, सो एरिया इक्वल है तो इनकी साइड्स भी कैसी होगी, सपोज इक्वल। तो इनकी जो साइड्स है, इसकी जो साइड्स है देख लेते हैं हम, इसकी जो है DE DB इज इक्वल टू EC, और जब DB EC के इक्वल है, सपोज देखना DB जो है EC के इक्वल है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर
फर्स्ट 5 और 6 के अकॉर्डिंग देखें, जब ये एक दूसरे के इक्वल है तो ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर 7 बाय इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 के अकॉर्डिंग भी चेक करें तो क्या मिलेगा, AD इज इक्वल टू AE, ये भी क्या हो जाएगा इसका इक्वल। सो जब ये इक्वल है तो देखना इसका जो रेशो बनेगा वो क्या बनेगा, इसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूं बाय इक्वेशन 7 के अकॉर्डिंग देखना DB एंड डिवाइड में चला जाएगा EC, DB डिवाइड बाय EC इज इक्वल टू 1 एंड एज इट इज इसका कर रहा हूं मैं AD बाय इक्वेशन, इसको 8 बना लेता हूं, AD डिवाइड बाय AE इक्वेशन इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 8। अब ये इसका रिजल्ट भी 1 है, इसका रिजल्ट भी 1 है, तो आप चेक कर सकते हैं दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो मैं यहां पर आप क्या कर सकता हूं बेटा, सब चेक करेंगे, DB डिवाइड बाय EC इज इक्वल टू AD डिवाइड बाय AE इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो आप सपोज क्या कर सकते हैं, देखना अब यहां से आपका रिजल्ट आने वाला है, इसको डिवाइड बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो AD डिवाइड बाय DB एंड AE डिवाइड बाय EC, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है, ये बीपीटी थ्योरम है। नेक्स्ट कन्वर्स बीपीटी देखते हैं। सो इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशो, जो डिवाइड कर रही है इसका कन्वर्स है, देखना ये ट्राइंगल है, इसके जो टू साइड्स के मिड पॉइंट है DE, अब ये रेशो इक्वल है आपके, सो क्या रेशो इक्वल है, AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू है AE डिवाइड बाय EC, ये गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। सो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं, देखना बच्चों, मैं सपोज ये लेट कर रहा हूं कि D कोई E पॉइंट है, E डैश पॉइंट है, DE डैश इज पैरेलल टू BC। भाई ये तो पैरेलल होता तो मैं प्रूफ क्यों करता, मैंने एक अलग पॉइंट ले लिया, DE इज पैरेलल टू BC। सपोज अदरवाइज ये पैरेलल है तो मैं कौन सा थ्योरम लगाते हैं, बीपीटी लगा सकता हूं। सो बीपीटी 6.1 के अकॉर्डिंग, सो प्रूफ में कर रहा हूं, प्रूफ अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें मिला DE डैश इज पैरेलल टू BC, और सो मैं इस पर थ्योरम लगा सकता हूं, थ्योरम 6.1, या बीपीटी के थ्रू देखूं, बीपीटी के थ्रू तो मेरे को यहां से ये मिलता है कि इनके रेशियो इक्वल होते हैं साइड से, AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डैश डिवाइड बाय E डैश C मिलेगा। इक्वेशन फर्स्ट गिवन को कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 7। अदरवाइज मैं इक्वेशन फ्रॉम गिवन के अकॉर्डिंग चेक करूं, सो गिवन के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिला, बाय गिवन के अकॉर्डिंग चेक करो, सो AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC है, ये गिवन है। सो AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC एंड AD डिवाइड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइड बाय EC है। सो ऑफ कोर्सली इसके और इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग ये मिल गया AE डिवाइड बाय EC इज इक्वल टू AE डैश डिवाइड बाय E डैश C। हो सकता है या नहीं हो सकता। सपोज देखें ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही है, अब जब देखो मैं ऐसी बनाने को ट्राई करता हूं, तो मैंने यहां क्या कर दिया, बोथ ऑफ साइड्स 1 एडिंग। सो मैंने क्या, AE डिवाइड बाय EC इज इक्वल प्लस 1 एंड इज इक्वल टू AE डैश
डिवाइड बाय ई डैश सी प्लस 1। यहां मैंने एलसीएम लिया तो ए ई प्लस ई सी डिवाइड बाय ई सी बन गया बच्चों, और इधर ए ई डैश प्लस ई डैश सी डिवाइड बाय ई डैश सी बन गया। और सो ए ई प्लस ई सी की बात करूं मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम को मैं नीचे ले लेता हूं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, इसको थोड़ा स्मॉल, चेक करो, देखो ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी कंप्लीट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एसी को, ए सी, एंड ए ई डैश एंड ई डैश सी भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एसी को। सो ऐसे ऐसे इक्वल है, सो क्या मिल गया, ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी इक्वल होगा, इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस कर दिया इसको इधर तो भी आपस में क्या होगी, दोनों इक्वल होगी। जब ये साइड्स दोनों, सपोज ये यहां से यहां तक और ये यहां से यहां वाली जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, सो ये कंफर्म हो गया ई एंड ई डैश पॉइंट इज द कोइंसिडेंट। मतलब ये पॉइंट क्या है, एक ही पॉइंट है, ये दोनों एक ही पॉइंट है। सो ये जब एक ही पॉइंट है, सो डी ई डैश इज पैरेलल टू बीसी है, सो डी ई इज पैरेलल टू बीसी भी होगा। सो E and E dash same points या coincident। क्लियर है बच्चों, सो ये एक ही पॉइंट होंगे, सो डी इज पैरेलल टू बीसी होगा, हैंड्स प्रूफ। ओके, इसके बाद जो वीडियो देखेंगे हम 6.3 एंड 6.4 की थ्योरम का प्रूफेशन भी चेक करेंगे। ओके बच्चों।